नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता होगा, म्यांमार के अंदर मिलिट्री के द्वारा जिस तरह से तख्ता पलट किया गया है, लेकिन काफी समय के बाद यहां पर देखा जा रहा है म्यांमार के अंदर कि बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। यहां पर आप देख सकते हो, प्रोटेस्ट स्वीप म्यांमार टू अपोज कू सपोर्ट सू की। तो यहां पर हम जानेंगे दोस्तों कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्योंकि अगर आपको याद होना चाहिए 1988 में और 2007-8 के समय म्यांमार में काफी बड़े प्रोटेस्ट देखने को मिले थे, लेकिन धीरे धीरे यहां पर देखा जा रहा था कि म्यांमार के अंदर हो सकता है कि शायद डेमोक्रेसी आ रही होगी। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो म्यांमार के अंदर कभी भी आपको डेमोक्रेसी प्रॉपर तरीके से देखने को नहीं मिलेगी। वहां की जो आर्मी है, जो मिलिट्री है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। इनफैक्ट मैं आपके लिए कल एक वीडियो लेकर आऊंगा जहां पर प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि आखिरकार क्या कारण है जिसकी वजह से मिलिट्री इतनी ज्यादा पावरफुल क्यों है। लेकिन इस वीडियो में यहां पर आज हम जानेंगे कि यहां पर जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं मिलिट्री के द्वारा इतना ज्यादा क्रैकडाउन करने के बावजूद भी, उसका रीजन क्या है, क्या क्या एग्जैक्टली यहां पर देखा जा रहा है म्यांमार के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हुआ क्या है, हो क्या रहा है। तो प्रोटेस्ट चल रहे हैं म्यांमार के अंदर अगेंस्ट द मिलिट्री कू। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो अभी भी काफी बड़ी संख्या है म्यांमार के अंदर जो कि मिलिट्री को काफी हद तक सपोर्ट करती है, आप कह सकते हो। लेकिन धीरे धीरे अगर आप देखिए पिछले 60-70 वर्षों में जिस तरह का रवैया रहा है मिलिट्री का म्यांमार के अंदर, उसकी वजह से उसका जो सपोर्ट बेस है वो आपका गिर गया था। इनफैक्ट आपको याद होगा 2016-17 के समय रोहिंग्या के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे म्यांमार के अंदर, उसको लेकर भी वहां की जो मिलिट्री है उसको बैक किया जा रहा था कि वहां के लोगों के द्वारा, वहां की जो ओरिजिनल लोग हैं वो एक तरह से बैक कर रहे थे मिलिट्री को। लेकिन फाइनली यहां पर 2021 में जिस तरह से तख्ता पलट हुआ है, कू हुआ है मिलिट्री के द्वारा, उसको लेकर यहां पर लोग नाराज हैं, खुश नहीं है, क्योंकि ऑंग सैन सू ची, उनकी जो गवर्नमेंट है वो काफी ज्यादा धीरे धीरे पॉपुलर हो रही थी और इसी को लेकर लोगों को लगता है कहीं ना कहीं जो मिलिट्री के द्वारा क्रैकडाउन किया गया है वो सही नहीं है। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो जो पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है उसको यहां पर इलीगल करने की कोशिश की गई है मिलिट्री के द्वारा, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर जो प्रोटेस्टर्स हैं वो बड़ी मात्रा में सड़कों पर निकलकर आ रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या म्यांमार के अंदर जो प्रोटेस्ट हैं क्या वो अलाउड हैं कि नहीं है, क्या मिलिट्री ने इसके लिए जवाब दिया है। ऑल्दो अगर आप देखिए तो 1 फरवरी के बाद यहां पर जब कू किया गया था म्यांमार के अंदर तो ऐसा कुछ पता नहीं था कि क्या प्रोटेस्ट अलाउड है कि नहीं है, क्योंकि यहां पर स्टेट ऑफ इमरजेंसी तो लगा दी गई थी 1 फरवरी से ही, लेकिन यहां पर क्या प्रोटेस्ट अलाउड होगा नहीं होगा ये अभी भी ग्रे एरियाज में था। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा कि प्रोटेस्ट बढ़ने लग गया और इसी को देखते हुए अभी जो लास्ट मंडे गया है आपका 2 दिन पहले, यहां पर मिलिट्री ने क्या किया, एक फरमान जारी कर दिया और कह दिया कि यहां पर 2 बड़े जो शहर हैं म्यांमार के अंदर वहां पर पूरी तरह से जो प्रोटेस्ट है वो इलीगल करा दिए जाएंगे। अब जब मैं 2 यहां पर बड़े शहर की बात करता हूं तो ध्यान रखिएगा मैं उसके कैपिटल की बात नहीं कर रहा हूं। म्यांमार की जो कैपिटल है आप देख सकते हो नैपीताउ, ये आपका कैपिटल है। ऑल्दो 2005 तक वहां पर जो कैपिटल था वो आपका यंगून था। इनफैक्ट यंगून को ही पहले रंगून के नाम से बुलाते थे। तो एक तो यंगून में यहां पर बैन कर दिया गया है, इलीगल कर दिया गया है प्रोटेस्ट को, और नैपीताउ के ऊपर अगर आप देखोगे यहां पर ये जो जगह है इरावदी रिवर के पास, यहां पर आपको मिलेगा एक और शहर जिसका नाम है मांडले। ठीक है, तो मांडले और यंगून ये दोनों जगह जो प्रोटेस्ट हैं उसको यहां पर मिलिट्री ने बैन कर दिया है। और इसके तहत बताया जा रहा है कि जितने भी रैलीज हैं, गैदरिंग्स हैं लोगों की, 5 लोग से ज्यादा नहीं आ सकते। रात को 8 बजे से लेकर 4 बजे सुबह तक कर्फ्यू लगा दिया जाता है। और यहां पर इन सबके बावजूद अगर आप देखिए थाउजेंड्स ऑफ पीपल, अभी जो वीकेंड गया था आपका सैटरडे संडे, थाउजेंड्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन इलीगल करार देने के बावजूद भी वो सड़कों पर आए थे। लेकिन इसका एक कंसर्न दिख रहा है। देखिए यहां पर मिलिट्री है, वो मिलिट्री ने तो बयान जारी कर दिया कि आप इलीगल है अगर आप ये प्रोटेस्ट करते हो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर प्रोटेस्टर्स आएंगे तो आप सोच सकते हो कि यहां पर जो मिलिट्री है वो क्या कर सकती है। तो एक डर सा माहौल है वहां पर कि कोई बहुत ज्यादा वायलेंट क्रैकडाउन ना कर दे मिलिट्री लोगों के ऊपर, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो सकती है। यहां पर सबसे एक और बड़ा प्रश्न आता है, क्योंकि आपने देखा होगा फरवरी 1 के बाद जितने भी मेन लीडर्स थे, उनके जो पार्टी के लीडर्स थे, NLD जो पार्टी है, ऑंग सैन सू ची की जो पार्टी
पार्टी है उनको भी यहाँ पर उनके जितने भी लीडर्स थे उनको जेल के अंदर रख दिया गया था। तो इस पूरे प्रोटेस्ट को कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? तो देखिएगा इस समय म्यांमार के अंदर एक तरह से आप कह सकते हो लीडरलेस हो गया है, क्योंकि सभी लोग एक तरह से जो मेन लीडर है वो आपके जेल में बंद हैं। तो ये जितने भी प्रोटेस्ट इस समय देखने को मिल रहा है वो ऑर्गेनिकली है, लोगों के द्वारा खुद से अपने विल से वहां पर लोग आ रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, स्ट्रीट्स पर आ रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है कई सारे एक्टिविस्ट के द्वारा। और यहां पर आप देख सकते हो कई आपको एक्टिविस्ट ग्रुप देखने को मिलेंगे जो प्रोफेशनल हैं, जो काम करते हैं, वर्किंग ग्रुप हैं, इसके अलावा यूनियंस हो गए, इंडिविजुअल्स हो गए अक्रॉस म्यांमार, वो सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहां पर जो उनकी पार्टी है ऑंग सैन सू ची की पार्टी है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेटिक पार्टी एनएलडी, वो भी यहां पर उनके भी वर्कर्स इसके अंदर शामिल हो रखे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं ये सारी चीजें जब चल रही थी तो मिलिट्री ने इसको क्रैकडाउन करने के लिए, क्योंकि पूरे प्रोटेस्ट के अंदर आपने देखा होगा जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो यहां पर आप देखिए जैसे ही फरवरी 1 के बाद ये मिलिट्री ने कू किया था, एक फेसबुक पेज बनाया गया प्रोटेस्टर्स के द्वारा जिसका नाम था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और इसके तहत यहां पर कई सारी चीजें इशू की गई थी प्रोटेस्टर्स के द्वारा, आपको कहां एकत्रित होना है, क्या करना है। और आज के डेट में करीब 2,30,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। ये जो आपका फेसबुक पेज है वो जो भी हैशटैग देता है उसको लोग फॉलो भी करते हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हो लोगों का ये प्रोटेस्ट सामने आ रहा है। इनफैक्ट वही नहीं, इस समय कोविड का पैंडेमिक चल रहा है, आपको पता है हेल्थ केयर जो वर्कर्स हैं उन्होंने भी यहां पर प्रोटेस्ट दिखाया है, रेड रिबन लगाकर साइंस को होल्ड कर रहे हैं। इनफैक्ट उनका यह कहना है कि जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं हम वहां पर काम भी नहीं करेंगे। स्ट्रीट पर लोग आ गए हैं, स्टूडेंट्स आ गए हैं, हर जगह आप कह सकते हो कि म्यांमार के अंदर लोगों के द्वारा आक्रोश है और वो मिलिट्री के इस मूव को कहीं ना कहीं गलत कह रहे हैं। इनफैक्ट यंगून जो रंगून हुआ करता था पहले, वहां पर तो क्या हुआ कि रात को लोगों ने जो पॉट्स हैं, पैंस हैं, जैसे हमारे आपने देखा होगा हमने सम्मान किया था हेल्थ वर्कर्स को थाली वगैरह बजाकर, तो लेकिन यंगून में इसका जस्ट उल्टा हो रहा था। वहां पर लोग रात को मिलिट्री के खिलाफ वॉइस रेस करने के लिए थाली और इस तरह की चीजें रात को लोग बजा रहे थे। ऑल्दो वहां पर मैंने आपको बताया रात को 8 बजे से सुबह 4 बजे तक कर्फ्यू लगा रहता है, उसके बावजूद भी तो ये सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन आता है कि ऑब्स्टेकल्स क्या क्या है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था जो कम्युनिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और कोई भी सरकार चाहे भारत कहीं पर भी अगर आप देखोगे तो कम्युनिकेशंस को वहां पर कट करने की कोशिश की जाती है। और सेम यही चीज म्यांमार के अंदर जो मिलिट्री है उन्होंने कम्युनिकेशंस को ब्लॉक किया है। सबसे पहले वो क्या किए, फेसबुक चले गए। फेसबुक में मैं आपको बता दूं म्यांमार की 40% जनता फेसबुक पर आपको मिलेगी, और वहां पर करीब 22 मिलियन जो यूजर्स हैं उसको एक तरह से कट करने की कोशिश की गई कि फेसबुक वहां पर वो ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। जैसे ही ये हुआ, लेकिन लोगों का गुस्सा तो लोग होते हैं, अब उन्होंने जो दूसरे प्लेटफॉर्म है उसको अपना लिया तुरंत, जैसे ट्विटर हो गया उसको वहां पर, उसके तहत आपको ये बताता हूं पास में क्या है कि जो हांगकांग है आपका, जहां पर आपने देखा होगा किस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा था, तो वहां पर लोगों को पता है एग्जैक्टली किस तरह से कम्युनिकेट करना है। तो कई ऐसी चीजें सामने आई हैं जिसकी वजह से ऐसा दिख रहा है कि हांगकांग में लोगों के द्वारा म्यांमार के अंदर जो लोग हैं उनको कई सारे जो है आपके शीट्स भेजे जा रहे हैं। इसमें यह लिखा हुआ है कि किस तरह से आपको प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करना है, अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो जो इंक्रिप्टेड फॉर्म में है ताकि मिलिट्री को इसके बारे में पता ना चल पाए, इस तरह से कैसे कम्युनिकेट करना है, अपने आप को सेफ कैसे रखना है प्रोटेस्ट के अंदर, ये सारी चीजें इवन हांगकांग के लोगों के द्वारा सपोर्ट की जा रही हैं। यहां पर इनफैक्ट आप देख सकते हो जो मिलिट्री है उन्होंने टेम्पररी जो फोन सर्विसेज हैं उसको बैन कर दिया। लेकिन क्या आपको पता है उसके पास में पड़ोस में जो देश है थाईलैंड, उनके द्वारा हेल्प की जा रही थी। थाईलैंड में कई सारे फोन रजिस्टर हैं और उसकी मदद से लोग यहां पर कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा यह भी मैं आपको बता दूं कि कई सारे लोगों के पास फोन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो यहां पर जो वर्ड ऑफ माउथ है, क्योंकि लोगों को कई बार पता है कि पिछले हमने कौन कौन से समय देखे हैं, उसको देखते हुए लोग अंदर से डर लग गया कि वापस से अगर मिलिट्री का रूल आता है इतनी बड़ी संख्या में तो हमारा क्या होगा। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को देखते हुए भी कई सारे जो लोग हैं वो सड़कों पर यहां पर आ रहे थे। तो नो मैटर यहां पर मिलिट्री वहां की क्या कर रही है, उसके बावजूद भी जो लोगों का यहां पर गुस्सा है, उनका जो एक विल है, उसकी वजह से ये जो पूरा प्रोटेस्ट है वो यहां पर इस समय देखने को मिल रहा है। लेकिन लास्ट में क्वेश्चन आता है एक और कि क्या ये जो प्रोटेस्ट है क्या वो कंटिन्यू रहेंगे या फिर मिलिट्री क्रैकडाउन कर देंगी। देखिए अभी तक तो ऐसा दिख रहा है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो हिलने के लिए यहां पर रेडी नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट जारी रखेंगे जब तक यहां पर वापस से सरकार को स्थापित नहीं कर दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी जैसा कि मैं आपको बता रहा था 1988 में, 2007 में इससे भी बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट देखे गए थे, लेकिन उसको बहुत बुरी तरह से मिलिट्री के द्वारा कुचल दिया गया था, उसको फिनिश कर दिया गया था। तो अगेन यहां पर भी डर है कि जो मिलिट्री है वो क्या कर सकती है, कानून का सहारा ले सकती है, कह सकती है ये देखिए हमने यहां पर इलीगल करार दिया था प्रोटेस्ट को, उसके बावजूद भी आप कर रहे हो। तो वहां पर क्या है कि मिलिट्री कई सारे गलत चीजें
कर सकती है, वॉयलेंट क्रैकडाउन कर सकती है। ये यहां पर थोड़ा सा डर है। ऑल्दो मिलिट्री का ये जो भी बयान आएगा वो एक तरह से गलत ही होगा, क्योंकि आप गलत चीजों का सहारा दे रहे हो, और इसी को देखते हुए यहां पर लोगों में डर है कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा प्रोटेस्ट है वो कहीं खत्म ना हो जाए। तो इस समय ये पर्टिकुलर सिचुएशन है म्यांमार के अंदर दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। और मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बोला कल मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जहां पर जो ओवरऑल हिस्ट्री है कि आखिरकार जब हम मिलिट्री की बात करते हैं वो इतनी ज्यादा पावरफुल क्यों है म्यांमार के अंदर, उसके बारे में मैं कल चर्चा करूंगा डिटेल में। तो यहां पर जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, आपको यहां पर मैच करना है जो अलग अलग स्पीसीज हैं उसके रिवर के साथ। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।